एक ऐसा डीमन किंग जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो इंसानों से इस कदर नफरत करता है कि वो उन्हें धरती के नक्शे से मिटा देना चाहता है और उसकी वजह से पूरी मानव जाति को खतरा है। लेकिन किस्मत ने ऐसा किया कि इंसान की बर्बादी के रास्ते पर चलने वाला वही क्लेन एक नन्हे इंसानी बच्चे को देखकर पिघल जाता है और उसकी मासूमियत क्लेन के दिल को छू जाती है और फिर उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसे अपनी शक्तियों को छुपाना था और एक साधारण इंसान की तरह जीते हुए उस बच्चे की परवरिश करनी थी, एक ऐसा इंसान की तरह जो बिल्कुल बेकार, कमजोर और मामूली हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और आपको इस वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली उड़ान। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस बच्ची के साथ जिसका नाम एलिसिया है। वो अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रही थी। जब काम खत्म हो जाता है तो उसके पिता उसे आवाज देते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। एलिसिया वहाँ पर थोड़ी देर और रुकती है और आसपास के खेतों को देखती है और फिर उसकी नजर पड़ती है एडी के नक्शे पर। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस नक्शे के चारों तरफ अंधेरा था, पूरी दुनिया जैसे कि खाली कंबल में लिपटी हो और सिर्फ उन्हीं का आइलैंड दिखाई देता है, बाकी सब कुछ गायब था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। एलिसिया एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी और वो अपने पिता से पूछती है कि हमारे शहर के आगे क्या है। ये साधारण सा सवाल लगता है लेकिन उसका जवाब उसके पिता के पास भी नहीं था। वो जानता था कि एलिसिया जानना चाहती है, वो खुद भी जानना चाहता था, लेकिन सच यही है कि उसे कुछ नहीं पता। वो एलिसिया को बताता है कि हर इंसान के भीतर जिज्ञासा होती है कुछ जानने की और आगे बढ़ने की, लेकिन जब भी किसी ने उस अंधेरे में जाने की कोशिश की उसका कुछ नहीं बचा, तबाही मच गई। वहाँ पर उन अंधेरों के बीच में 4 शैतान बसे हैं और ये चारों एडी की दिशाओं की उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में रक्षा कर रहे हैं। और जितनी भी टीमें या लोग वहाँ पर गए सब खत्म हो गए और लौट कर वापस कोई नहीं आया। एलिसिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि क्या सच में इतनी खतरनाक है, लेकिन उस सच्चाई से उसके भीतर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि जब तक वो शैतान मारे नहीं जाते तब तक कोई ये नहीं जान सकता कि उन अंधेरों के पार क्या है। लेकिन हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है और इस समस्या का समाधान है ट्रेजर्स, यानी बहुत खतरनाक हथियार जो बस हीरोज को मिलते हैं। ये स्वॉर्ड्स बेहद शक्तिशाली होती हैं और केवल वही लोग जिनके पास ट्रेजर है वो शैतान से लड़ सकते हैं। ये सुनते ही एलिसिया का मन जोश से भर जाता है। अब उसका एक ही सपना था, हीरो बनने का। वो भी डीमन से लड़ना चाहती थी और अगर वो ट्रेजर्स पा ले तो वो भी इस नक्शे के पार उस दुनिया को देख सकती है। वक्त बीतता है और सालों बाद एलिसिया अब छोटी बच्ची नहीं रह गई। अब वो चुनिंदा हीरोज में से एक है जिन्हें ट्रेजर्स मिले हैं और उसकी आंखें बंद हैं और जैसे ही वो आंखें खोलती है वो खुद को एक ट्रक में पाती है जो उन्हें शहर की सीमा से पार ले जा रहा था। उसकी गर्दन में एक चेन लटक रही थी जिसे वो पकड़ती है और अपने पिता के शब्दों को याद करती है और अब वो उस लड़ाई के लिए तैयार थी, अपने शहर के लिए और मानव जाति के लिए। इस मिशन पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई सारे हीरोज थे जिसके पास अलग अलग तरह के ट्रेजर्स थे। ट्रक के सफर के दौरान सभी आपस में बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे का परिचय देने लगते हैं। उनमें से कुछ का नाम खास है। मिनेल जिसके पास ट्रेजर ओवांकियो है, वो दावा करता है कि उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। जैसे ही वो एलिसिया की तरफ देखता है वो चौंक जाता है कि टीम में एक लड़की भी है, लेकिन एलिसिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, न ही अपना नाम बताती है और न ही कोई और जानकारी देती है। एक और हीरो जिसका नाम स्टीफन होता है, उसका ट्रेजर होता है तैनमा और कहा जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे ट्रक सीमा के करीब पहुंचता है स्टीफन भी कुछ चेतावनी देता है कि हम अब बहुत नजदीक आने वाले हैं। तभी ट्रक अचानक से रुक जाती है और ड्राइवर कहता है कैरेज अब और आगे नहीं जा सकता। सभी हीरोज नीचे उतरने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक से उतर भी नहीं पाते कि अंधेरे में से डीमंस उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में कई लोग मारे जाते हैं और कुछ तो ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। स्टीफन जोर से चिल्लाता है कि बाहर आओ और लड़ाई करो। वो तुरंत ही टीम को अलग अलग स्क्वाड्स में बांट देता है, आर्चर्स एक दिशा में और लॉन्सर्स एक दिशा में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ लुआनबे, एक रहस्यमयी और बहुत ही खतरनाक हथियार। वो अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क थी। वो अपने आसपास के माहौल को समझती, पढ़ती और तुरंत फैसला लेती। उसके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था एक भयानक डीमन लॉर्ड। वो एक अजीब सी तरह की फिलॉसफी की बात करता है। वो केओस की बात करता है और कहता है कि दुनिया केओस से बनी है और अगर ऐसा है तो वो खुद भी केओस से जन्मा है। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है सभी हीरोज पहाड़ियों और घाटियों को पार करते हुए चोटी की ओर बढ़ते हैं
स्टीफन बहुत एक्साइटेड था। उसे सबसे बुद्धिमान हीरो कहा जाता था और आज उसे अपने नाम को साबित करना था। वो चिल्लाकर कहता है कि आज हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे। जिन्होंने हमें चुना है उन्हें दिखाएंगे कि उनका फैसला सही था। और जैसे ही वो माउंटेन मून की चोटी पर पहुंचते हैं, उनके सामने आता है डीमन लॉर्ड, जिसका नाम था क्लेविटेस ऑफ द साउदर्न मूनलाइट। वो दिखने में शानदार था और अगर ये शब्द उसके लिए सही हो, और वो बहुत ही खतरनाक था। स्टीफन एक पल के लिए पीछे हटता है। वो जानता है कि ये डीमन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सभी हीरोज हैं और उन्हें ये युद्ध जीतना है। और अब वक्त आ गया है इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को शुरू करने का। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में दर्ज होगा। एक ऐसा युद्ध जहां इंसान डीमन से भिड़ेंगे और शायद पहली बार नक्शे के उस पार की दुनिया को देखा जाएगा। जैसे ही स्टीफन खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है, अपने भीतर के डर को दबाकर खुद को प्रेरित करता है, तो क्लेविटस अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। कोई चेतावनी नहीं और न ही कोई संकेत। बस एक ही पल में क्लेविटेस की शक्ति हवा में लहराती है और स्टीफन दीवार से जा टकराता है। उसकी शरीर की टक्कर से चट्टानें हिल जाती हैं और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिरता है, बिल्कुल ही बेजान। हर कोई ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। डर के मारे उनके पैर जम जाते हैं। क्लेविटेस ने ना स्टीफन के पास आकर हमला किया, ना ही अपनी जगह से हिला। वो तो वही बस खड़ा था। फिर भी उसका हमला इतना सटीक और प्रबल था कि सबसे ताकतवर हीरो को उसने एक झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद एक और हीरो सामने आता है और चिल्लाकर बाकी सभी को हिम्मत देता है। वो कहता है, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सभी धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाते हैं और हथियार उठाकर क्लेविटेस की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलिसिया अब भी वहीं पर खड़ी थी। वो तुरंत हमला नहीं करती। वो अपने आसपास के वातावरण को गहराई से ऑब्जर्व करती है और जैसे ही बाकी हीरोज क्लेविटेस के पास पहुंचते हैं, एक एक करके वो गिरने लगते हैं। वो ना तो उन्हें छूता है और ना ही कोई जादू दिखाता है। फिर भी वो मरते जा रहे थे। बस क्लेविटेस वहाँ खड़ा होता है और वो भी बिल्कुल शांत। लेकिन जो चीज हिला रही थी सबको, वो थी उसकी शैडो। एलिसिया को आखिरकार सच्चाई का एहसास होता है। वो जोर से चिल्लाती है कि ये हमें अपनी परछाई से मार रहा है, उससे दूर भागो, उसकी शैडो के पास मत जाओ। बाकी हीरोज हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शैडो, क्या ये मुमकिन है? लेकिन एलिसिया अब देर नहीं करती। वो तेजी से दौड़ना शुरू करती है और वो पहाड़ की चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है, हवा में उछलती है और उसकी नज़र बराबर क्लेविटेस की परछाई पर होती है। अचानक उसकी शैडो एलिसिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन एलिसिया पहली ऐसी हीरो बनती है, उस हमले को पहले ही भाप लेती है और समय रहते उससे बच निकलती है। क्लेविटेस की आंखें एकदम चमक उठती हैं। ये उसके लिए बहुत ही हैरान करने वाला क्षण था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद पहली बार किसी इंसान ने उसकी शक्ति को पहचान लिया है और उससे बच निकला है। उसके भीतर एक उत्सुकता जागती है। वो सोचता है कि क्या यही इंसानियत है, वो प्रजाति जिसे वो हमेशा कमजोर, डरपोक और कीड़े के समान समझता आया था। लेकिन अब वो कुछ और ही देख रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिनमें करेज, डिटर्मिनेशन और लड़ने का जज्बा था। वो सबको मारता चला जाता है। शैडो हर तरफ फैल जाती है और हीरोज एक एक करके गिरते जा रहे थे और अंत में दुर्भाग्य से वो हमला एलिसिया तक पहुंच जाता है। वो उड़ती हुई हवा में जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पिता को याद करती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। और वो ये भी बोलती है कि हर सपना हकीकत नहीं बनता और शायद उसका सपना भी उन्हीं अंधेरे ख्वाबों में गुम हो गया। और अब सीन शिफ्ट होता है कैपिटल हिदायत हायर किंगडम की राजधानी में। वहाँ की गलियों में लोग अपने काम में बिजी थे। व्यापार, त्योहार और साधारण जिंदगी में लोग उलझे हुए थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक भयानक शक्ति उनके द्वार पर पहुंच चुकी है। क्लेविटेस पहाड़ से नीचे उतरता है और उसकी उपस्थिति में ही पूरा शहर कांप उठता है। लोग डर से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन क्लेविटेस बहुत ही शांत था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वो सिर्फ एक सवाल लेकर आया था कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसे याद आता है कि वो जो उसके क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, उन्होंने खुद को हीरोज कहा था और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हायन किंगडम के राजा ने भेजा है। अब उसका इरादा साफ था। वो सब लोगों को रास्ते से हटा देगा और खुद राजा तक पहुंचेगा। शहर के निवासी इधर उधर भाग रहे थे और सैनिक हरकत में आ जाते हैं। नाइट्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं
वो क्लेविटिस पर तीरों की बारिश कर देते हैं, लेकिन क्लेविटिस कोई जवाबी हमला नहीं करता। वो बस हवा में उड़ता है और सीधे महल की ओर जाता है। वो जानना चाहता था कि ये लोग असल में कितने ज्यादा ताकतवर हैं और उनकी ताकत का स्रोत क्या है। महल के गेट पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए जाते हैं। वो सब कुछ देखता है और उसकी आंखों में निराशा झलकती है। वो सोचता है कि ये हैं वो लोग जो खुद को महान समझते हैं, ये तो अब भी बहुत कमजोर है। फिर वो अपनी एक हथेली उठाता है और उसे दीवार की तरफ फेंकता है, जिससे दीवार गिर जाती है, जैसे किसी पुरानी दीवार को एक थपकी दी गई हो। नाइट्स घबरा जाते हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि ये खतरा उनकी सीमा से बाहर का है। उनमें से एक भागता है और सीधा राजा के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि एक डीमन शहर पर हमला कर चुका है। राजा चुपचाप सुनता है और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसका मतलब है हमारे भेजे गए हीरोज असफल हो चुके हैं। वो अपने सिंहासन से उठता है और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके पास एक ही चीज बची थी जो मायने रखती थी, ब्रेड ऑफ फ्रीडम, जिसे माना हेडलॉर्ड भी कहा जाता था। फिर एक और सिपाही भागता हुआ आता है और घबरा कर कहता है कि इस डीमन को कोई भी रोक नहीं पा रहा और आपको जल्दी से यहाँ से छिप जाना चाहिए। राजा उसे देखता है और वो जानता है कि इससे भागना व्यर्थ होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।